देखिए रोमाना जी, आज की जो चर्चा है ना, जैसा राकेश जी ने भी कहा, पे भी तो सवाल पूछ लो ना, भड़काना, ब्रेकिंग न्यूज, आग लगाना के खिलाफ। शांत करा, सुनिए, शांत करा ली मेरे साथ प्लीज गौरव भाटिया को ले आइए। बीजेपी ठीक है। के खिलाफ एफआईआर हुई है, एंकर एक सवाल तो पूछ ले। चलिए सर, तो वो स्टेट को लेकर आपके मन में जो सवाल थे वो भी तो दूर होने चाहिए ना। अभी आप लोग कह रहे थे कि इंडियन स्टेट के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो ये खबर भी देख लीजिए, एफआईआर भी हो गई है सर। ये तो आपसे भी मैं पूछ सकती थी सवाल। फिलहाल गौरव भाटिया अपना जवाब दीजिए, उसके बाद मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। नहीं रोमाना जी, क्योंकि कांग्रेसी प्रवक्ता कितने महामूर्ख हैं ये मैं इस बात से कहूंगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो जो तर्क अभी तक दे रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सरकार के इशारे पे काम करते हैं, वो तर्क खत्म हो गया। तो ये तो फिर इनका बयान गलत हुआ। ठीक है, अब सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं रोमाना जी। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया, केदारनाथ सिंह क्या कहा उसमें, एक लाइन पढ़ रहा हूं, ये अनुवाद है उसका, ट्रांसलेशन। नागरिक को सरकार और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपायों की आलोचना करने का, उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वे लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए नहीं उकसाते व सार्वजनिक अशांति पैदा करने के इरादे से ना दें। अब ये क्या कहता है? आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई है स्टेट से। इस लड़ाई पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, इसलिए 7 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष नहीं, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब सुनिए तीसरी बात, अभी तक के इनके कृत्य देखिए। अरे चुप रहिए, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है मैं बताता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर है। नहीं वो हमारे शत्रु एक देश से समझौता पार्टी टू पार्टी करते हैं, ये चीन से। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई कि आप माफी मांगेंगे उसके, और मैं अभी अब शब्द कहूंगा तो इनको आपके बीच में कोई बोला था। रोमाना जी आपको चुप कराना चाहिए। लेकिन रोमाना जी नहीं, चुप कराना चाहिए प्लीज, इनको चुप कराइए। मैं कोई भी बौखलाया हुआ इंसान आएगा उससे मैं यहाँ तक, लेकिन आप लगातार बीच मुझे में केवल ये बताइए 2 साल तक केस हुआ। ऐसे थोड़ी डिबेट डील थोड़ी कराऊंगी मैं। मेरे साथ लेकर आइए गौरव भाटिया को। नहीं बोल रही है ना आप, मेरे बीच गौरव भाटिया को मेरे साथ लेकर आइए। मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप बोलना शुरू सर, आप डिबेट पे बोलते नहीं है तथ्यों पर, आप डीरेल करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ गुजारिश से। आज शो के बाद जाकर जरूर देखिएगा कि आप कितना डीरेल कर रहे थे इस डिबेट को। गौरव भाटिया रखिए अपना पॉइंट। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, दो बिंदु पे अपनी बात रख के समाप्त भी करूंगा। पहला, ये पहली बात नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का भारत विरोधी बयान दिया है। आप सुनिए, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। कोई माइका लाल नहीं है भारत की सेना को पीट दे। पीट पीट के भूसा भर दिया था चीनी सेना का। राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट गई। दूसरा, डेमोक्रेसी इज डेड। अगर डेमोक्रेसी डेड है तो तेलंगाना में सरकार कैसे बनी, हिमाचल में सरकार कैसे बनी, झारखंड में सरकार कैसे बनी? विदेशी भूमि पे कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड। तीसरा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले जो समर्थक थे उनके साथ राहुल गांधी खड़े थे। अब मैं एक और बात कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय की कर रहे थे। जुडिशरी के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किसी ने किया है। 2 बार सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड किया है तो कांग्रेस इंदिरा गांधी ने किया है। और उसके बाद दूसरी बात बता दूं, जब से मोदी जी सरकार में है, पहला सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला भारत को। पहली महिला सीजीआई मिलेगी आगे, जो अब सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। एक और दलित सीजीआई मिलने जा रहा है। और 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट के एक दिन ओथ लेते हैं और आज तक सुपरसीड नहीं किया है। राहुल गांधी वो है रोमाना जी जिन्होंने ऑर्डिनेंस अपनी सरकार द्वारा जो था उसको फाड़ दिया था। संविधान को तार-तार ये मूर्ख व्यक्ति करता है, गद्दार व्यक्ति करता है, जो नेता प्रतिपक्ष कहलाने लायक नहीं है। ठीक है, मैं जवाब दे रही हूँ। प्लीज आइए आलोक जी। भारत जो है वो कांग्रेस नहीं हो सकता है सर। वो जमाना चला गया जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो वाला दौर नहीं है ये। राहुल गांधी क्या ज्यादा विदेशी प्रभाव में आ गए हैं जो इस तरीके के अनलगल बयान दे रहे हैं जिससे देश में अराजकता फैले कि हमारी जंग इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या कह रहे हैं सर वो, और आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? आइए फिर से उसी सवाल पर। नहीं, क्या उन्होंने कहा है? नहीं, मुझे लगता है मैं एक चीज बताता हूं, लेकिन आपके जो सवाल हैं वो अपने आप में बायस्ड हैं और वो बता रहे हैं, दर्शक समझ रहे हैं। क्या 20 जवान चाइना के जवानों ने हमारे पीट कर नहीं मारे थे? क्या शहीद नहीं हुए थे? हाँ या ना? दूसरा सवाल, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो आज तक क्यों खुले घूम रहे हैं? समझे मोदी जी? अरे भाई 50 मरे, 100 मरे, हमारे 20 क्यों मरे? सवाल यह है
लेकिन अब रोमाना जी बीच में नहीं बोलने की। रोमाना जी को चुप कीजिए, तो रोमाना जी चुप कीजिए, आपने अपनी बात रखी है। रोमाना जी चुप कीजिए, आलोक जी को ले आइए। रोमाना जी चुप कीजिए इनको। आराम से सर, आराम से। आप दोनों थोड़ा संयम के साथ, मतलब बदतमीजी की हद है दोनों लोगों ने। आप लोग इतने सीनियर लोग हैं, कैसे आप लोग लहजे में बात करते हैं? आराम से बात रखिए। आइए आलोक जी, जवाब दीजिए सर। यहाँ लड़ने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, आराम से बात दे, जवाब दे दीजिए। दुर्भाग्य ये है जी, दुर्भाग्य, आपने एक बार नहीं पूछा मोहन भागवत के उस पर, वो भाग के चले गए। आपके दूसरे गेस्ट चले गए ना भागकर। इसलिए कहता हूं कि आप गोदी मीडिया हैं। वापस आता हूं, 20 जवान जब शहीद होते हैं तो सवाल पूछा जाएगा सरकार से कि हमारे जवान शहीद क्यों हुए। पहला सवाल, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वो आज तक लोग खुले क्यों घूम रहे, आप नहीं सवाल पूछ पाएंगी। वो चीफ जस्टिस की जाति और धर्म बताकर चले गए, लेकिन गोदी मीडिया की एंकर उनसे सवाल नहीं पूछ पाई, उनको बीच में नहीं रोक पाई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जाति और धर्म एबीपी न्यूज पर मत बताइए। इसलिए आप लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है। सर, आप लोग इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मीडिया पूरी तरह से एक पार्टी की तरफ। क्यों है सर? आपने बड़े आराम से कह दिया कि वो भागकर चले गए। कौन भाग गया डिबेट से? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, संघ विचारक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे, फिर कह रहा हूं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सवाल पूछे ना उनसे, आप झूठे झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आज आलोक जी, आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने झूठे आपने स्क्रीन से अपने नेता की तरह आप भी झूठे आरोप आप लगा रही हैं। नहीं, आप भी अपनी नेता की तरह सेल्फ गोल कर रहे हैं और आप आज हिट विकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, अरे रोमाना जी सुनिए, एबीपी न्यूज पर आप बैठे हुए हैं। रोमाना जी सुनिए जरा, आराम से सोच समझकर अपनी बात रखिए। मैं रोमाना ही कह रहा हूं, रोमाना जी सुनिए जरा, रोमाना जी सुनिए, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। आइए। अरे रोमाना जी, मैं आप ही बात कर रहा हूं, मैं रूबिका नहीं कह रहा हूं, मैं रोमाना ही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं केवल कि पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धर्म और जाति बताया गया, उस पर सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।